हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में चंद्रयान 2 लॉन्च होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाकर इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। और यदि पूछा जाए चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वह थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। और यदि कल्पना चावला की बात की जाए तो कल्पना चावला जो थी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और यदि कल्पना चावला की मृत्यु पूछी जाए, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 2003 में। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया जाएगा? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च होने वाला था 15 जुलाई को, लेकिन अब किसी तकनीकी खराबी के कारण अब यह लॉन्च होगा 22 जुलाई को। तो ये भी आप याद रखिएगा। और 22 जुलाई से आपको क्या याद आता है? 22 जुलाई को झंडा अंगीकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? झंडी अंगीकार दिवस, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को झंडा अंगीकार किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब लागू किया था, कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? यह लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। यह चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजा गया था। और यह लॉन्च कहाँ से किया गया था? यह लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसे तैयार किसे किया गया था? इसे तैयार किया गया था इसरो द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 2 में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है? तो किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है? यह इस्तेमाल किया गया है GSLV Mark 3 का। और यदि पूछा जाए कि चंद्रयान 1 में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, तो चंद्रयान 1 में इस्तेमाल किया गया था PSLV C11 का। किसका? PSLV C11 का। मैं यहाँ पे बता दूं, GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 के हिस्से हैं। आपको बताना है मिशन चंद्रयान 2 के हिस्से क्या हैं। तो ऑर्बिट, लैंडर, रोवर। ऑर्बिट, लैंडर, रोवर, ये तीनों ही मिशन चंद्रयान 2 के हिस्से हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 2 को कौन सी संस्था लॉन्च करेगी? तो कौन सी संस्था लॉन्च करेगी? वह लॉन्च करेगी इसरो। इसरो की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी विक्रम अम्बलाल साराभाई द्वारा। और यदि इसरो के अध्यक्ष पूछे जाए तो वह हैं के शिवान। और यदि DRDO की बात की जाए तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और यदि नासा की बात की जाए तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 का वजन कितना है? तो मिशन चंद्रयान 2 का वजन पूछा गया है, यह है 3.8 टन में है ये। और पौंड में पूछा जाए तो पौंड में है 8547 पौंड। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 कहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो यह प्रक्षेपित किया जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और यह कहाँ है? यह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, आंध्र प्रदेश से आपको एक चीज पता है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह भारत का पहला राज्य था। और भारत की मतलब कि आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है वह है अमरावती। और भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, 25th हाई कोर्ट, वह खोला गया है आंध्र प्रदेश में। और अब्दुल कलाम द्वीप की बात की जाए तो अब्दुल कलाम द्वीप का पहले नाम था व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप के बाद इसका नाम बदल कर रख दिया गया अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसरो के बारे में मैंने अभी बताया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में अंतरिक्ष प्रभार किसके पास है? तो वर्तमान समय में अंतरिक्ष प्रभार किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी के पास कौन कौन से प्रभार हैं? वह हैं कार्मिक मंत्रालय, एटॉमिक एनर्जी मंत्रालय।
निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो इनके पास वित्त मंत्रालय है और अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय है। इनका निर्वाचन क्षेत्र है कर्नाटक। ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है निर्मला सीतारमण, जबकि अमित शाह जो हैं ये गुजरात के गांधीनगर से सांसद हैं। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो ये दोनों ही फीमेल हैं और इनका नाम है एम वनीता और ऋतु करिधल। एम वनीता की यदि बात की जाए तो 2006 में इन्हें बेस्ट वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बेस्ट वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड किसे सम्मानित किया जा चुका है? एम वनीता को। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम है? तो मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम है आपको बताना है। मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है विक्रम। क्या नाम है? विक्रम। और रोवर का क्या नाम है आगे डिस्कस करेंगे। मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का नाम है प्रज्ञान। क्या नाम है? प्रज्ञान। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिशन चंद्रयान 2 का रोवर चंद्रमा के किस हिस्से में उतारा जाएगा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह उतारा जाएगा दक्षिणी ध्रुव में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चांग-ई 4 चंद्रयान मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा और यह सक्सेस भी हुआ था। जैसे नाम से स्पष्ट है, चांग तो चाइना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? अभी मैंने बताया चांग-ई 4 यह लॉन्च किया गया था दिसंबर 2018 में और यह पहुंचा कब था? यह पहुंचा था जनवरी 2019 में। अगला प्रश्न है, यदि मिशन सफल हुआ, ये जो चंद्रयान 2 भेजा जा रहा है भारत की तरफ से, यदि यह सफल होता है तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला भारत कौन सा देश बन जाएगा? तो भारत बन जाएगा चौथा देश। और इसके पहले यह खिताब किस किस के नाम है? यह है रूस, यूएसए और चाइना। रूस, यूएसए और चाइना यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं और यह सफल हो गया तो भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ये जीएस का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना गुना है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा है 1/6 गुना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का चंद्रयान मिशन फेल हो गया है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में इजराइल का चंद्रयान मिशन फेल हो गया है और इसका नाम क्या था? इसका नाम था बैरेसेट। ये भी आप नाम याद रखिएगा, बैरेसेट नाम था, जो था इजराइल का चंद्रयान मिशन जो कि फेल हो गया। और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। और स्पेस एक्स के मालिक कौन है? स्पेस एक्स के मालिक है एलन मस्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड किसे सम्मानित किया गया था? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं एस सतीश रेड्डी, उन्हें सम्मानित किया गया था। और के शिवान को तो मैंने बताया कि इसरो के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष है। और एस किरण कुमार कौन है? इनसे भी रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जो एस किरण कुमार है, ये इसरो के पूर्व चेयरमैन थे और इन्हें हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्यक्रम इसरो द्वारा नहीं चालू किया गया है? तो संवाद ऐप जानते हैं आप, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। युविका ऐप भी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। सी विजिट ऐप क्या है? तो सी विजिट ऐप जो है, आपने चुनाव के टाइम में सुना होगा, आचार संहिता की मॉनिटरिंग करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था या सी विजिट ऐप। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे चंद्रयान मिशन 2 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।